ट्रेडिंग की दुनिया में एक सवाल है जो हर ट्रेडर के सामने आता है, चाहे वो नया हो या पुराना। जैसे ही कोई चार्ट खोलता है, एक उलझन सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, यही वो सवाल है। 5 मिनट, 15 मिनट या पूरा एक दिन। ज्यादा एक्शन के लिए एक छोटा टाइम फ्रेम चुनें या फिर मार्केट को साफ साफ समझने के लिए एक बड़ा टाइम फ्रेम। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेहतर हो सकता है। और इस बात को समझने के लिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि अभी क्या हो रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि आगे क्या हो सकता है, यानी बड़ी पिक्चर क्या है। और यहीं पर टाइम फ्रेम्स का असली रोल शुरू होता है, जो हमें बाजार की वो बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तो इससे पहले कि हम सही टाइम फ्रेम चुनें, ये समझना तो जरूरी है कि आखिर ये टाइम फ्रेम होता क्या है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई 5 मिनट का चार्ट देखता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट पर देखने वाली हर एक कैंडल बाजार में हुए 5 मिनट के उतार चढ़ाव की कहानी बता रही है। हर 5 मिनट में एक नई कैंडल बनती जाएगी। इसी तरह अगर कोई डेली चार्ट देख रहा है तो हर कैंडल पूरे एक दिन का लेखा जोखा होती है। इसे एक और तरीके से देखिए। एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर असल में 3 5-5 मिनट की कैंडल्स की पूरी कहानी छुपी होती है। मतलब ये छोटे छोटे फ्रेम मिलकर ही तो एक बड़ा फ्रेम बनाते हैं। और यही समझना जरूरी है कि कैसे ये छोटे छोटे मूव्स मिलकर एक बड़ा ट्रेंड बना देते हैं। तो अब बात करते हैं उस असली दुविधा की जिसका सामना हर ट्रेडर को करना पड़ता है। ये एक लड़ाई है स्पीड और क्लैरिटी के बीच। एक ट्रेडर को ये चुनना होता है कि उसे ज्यादा तेजी चाहिए या ज्यादा स्पष्टता। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है छोटे टाइम फ्रेम जहां सिग्नल तो बहुत मिलेंगे फटाफट, लेकिन उनमें शोर यानी झूठे सिग्नल भी उतने ही ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ है लंबे टाइम फ्रेम जहां सिग्नल भले ही कम मिले पर वो ज्यादा भरोसे के लायक होते हैं और मार्केट की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि एक ट्रेडर को असल में चाहिए क्या? क्या ज्यादा एक्शन और बार बार मौके चाहिए, या फिर कम लेकिन ज्यादा पक्के और मजबूत सिग्नल? और देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। तो ये शोर या नॉइज है क्या चीज आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये मार्केट की वो छोटी मोटी अचानक होने वाली हरकतें हैं जिनका असल ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं होता। और छोटे टाइम फ्रेम्स पर तो ये शोर इतना ज्यादा होता है कि नए ट्रेडर्स अक्सर इसमें फंसकर गलत फैसले ले बैठते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सही टाइम फ्रेम के साथ मैच करना। हर ट्रेडर का अंदाज अलग होता है, तो जाहिर है उनका टाइम फ्रेम भी अलग ही होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि डे ट्रेडर, जिनका काम ही है एक दिन में ट्रेड शुरू करके खत्म करना, तो जाहिर है वो 5 या 15 मिनट जैसे छोटे चार्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन वो भी बड़ी पिक्चर देखने के लिए 60 मिनट के चार्ट पर एक नज़र जरूर रखते हैं। अब आते हैं स्विंग ट्रेडर्स पर। इनका गेम थोड़ा लंबा चलता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक। तो इनके लिए 1 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक कि डेली चार्ट भी सही रहता है। और सबसे बड़ी तस्वीर के लिए ये लोग वीकली चार्ट देखते हैं। और आखिर में आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ये लोग लगभग एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, हफ्तों या महीनों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। तो जाहिर है इनका मुख्य ध्यान डेली और वीकली चार्ट पर होता है और सबसे बड़ा ट्रेंड देखने के लिए ये मंथली चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने स्टाइल को फ्रेम से मैच कर लिया। अब बारी है एक प्रो टिप की, एक ऐसी टेक्निक जो स्पीड और क्लैरिटी दोनों का फायदा उठाती है। इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, या सीधी भाषा में जूम आउट स्ट्रैटेजी। वो पिकनिक वाली बात याद है ना? सोचिए, सिर्फ खिड़की से बाहर देखा, धूप खिली है और चल दिए पिकनिक पर। यह तो बेवकूफ़ी होगी, है ना? क्या पता 2 घंटे बाद तूफान आने वाला हो। बस ट्रेडिंग में भी यही लॉजिक है, जूम आउट करके पूरा फोरकास्ट देखना पड़ता है। तो एक काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम, मान लीजिए डेली चार्ट पर मार्केट का मेन ट्रेंड पकड़ो कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे। स्टेप 2, फिर उससे छोटे चार्ट जैसे 1 घंटे के चार्ट पर उस ट्रेंड की दिशा में कोई अच्छा सा सेटअप ढूंढो। और स्टेप 3, आखिर में सबसे छोटे चार्ट जैसे 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करो अपनी एंट्री को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए। और इसके फायदे? अरे फायदे ही फायदे हैं। आप बड़ी लहर के साथ तैर रहे होते हैं, मतलब बड़े ट्रेंड के साथ, तो जीतने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। आपको वो जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखते हैं जो छोटे चार्ट पर कभी नजर ही नहीं आते। और सबसे बड़ी बात,
सही टाइम पर एंट्री करके रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, अब तक सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, एक चेतावनी, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में अभी नए हैं। इसे कहते हैं नए ट्रेडर का जाल। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम गलती है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। तो ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, कहानी बड़ी सिंपल है, पर उतनी ही खतरनाक भी। अक्सर नए ट्रेडर्स छोटे अकाउंट से शुरू करते हैं और उन्हें जल्दी पैसा कमाना होता है, तो वो कूद पड़ते हैं 1 मिनट या 5 मिनट जैसे सबसे छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने। पर वो ये नहीं समझते कि वो बिना किसी अनुभव के सबसे मुश्किल मैदान में उतर गए हैं, जहां उनका सामना बड़ी बड़ी कंपनियों के सुपरफास्ट ट्रेडिंग एल्गोरिदम से है। और ये जो छिपी हुई कॉस्ट है ना, वो यहां साफ दिखती है। मान लीजिए एक स्कैल्प ट्रेड में 4 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया, लेकिन ब्रोकर का स्प्रेड ही 2 पिप्स का था। इसका मतलब क्या हुआ? आधा मुनाफा 50% तो सीधा सीधा ब्रोकर की जेब में चला गया। यही ट्रेड अगर बड़े टाइम फ्रेम पर होता तो ये कॉस्ट बहुत छोटी लगती, लेकिन स्कैल्पिंग में ये कॉस्ट ही सारा प्रॉफिट खा जाती है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, लंबे टाइम फ्रेम ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, उनमें शोर कम होता है। नंबर 2, हमेशा अपने ट्रेडिंग स्टाइल और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनें। नंबर 3, जूम आउट करना कभी ना भूलें, हमेशा बड़ी पिक्चर देखें। और सबसे जरूरी, अगर ट्रेडिंग में नए हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के जाल से दूर रहें, पहले तजुर्बा हासिल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो सबको सोचना चाहिए। अगली बार जब कोई अपना चार्ट खोले तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या ये टाइम फ्रेम जानबूझकर चुना गया एक रणनीतिक फैसला है या बस वही इस्तेमाल हो रहा है जो डिफॉल्ट में सेट था? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब किसी की भी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है।